वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। इंडियन एयरफोर्स अब 40 नहीं 140 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स लेना चाहती हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड किया है C295 जो हमारा गुजरात में खुद का बनने वाला है, एयरबस कंपनी का C295 एयरक्राफ्ट, वो अब इंडियन एयरफोर्स 40 की संख्या में पहले लेने वाली थी, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया है कि दे विल टेक अराउंड 140 प्लस 140 के ऊपर एयरक्राफ्ट वो C295 लेना चाहती है। अभी अचानक से ये क्यों आया? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को AN-32 एयरक्राफ्ट, जो कि वो भी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको चेंज करना है। दे वांट टू रिप्लेस AN-32। अभी C295 जो है ये एक आप बोल के चलो मल्टी मिशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसे आप किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं। सर्विलांस में यूज़ कर लीजिए, फायर बुझाने के काम में यूज़ कर लीजिए, इन काम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ कर लीजिए, मेडिकल इक्विपमेंट्स देने में यूज़ कर लीजिए। तो ये एक मल्टी मिशन के लिए काम आता है, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। AN-32 भी एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ही है, लेकिन क्षमताओं में उतना नहीं है जितना ये है, क्योंकि ये न्यू भी है और एडवांस भी है, और ये AN-32 इज़ अ ओल्ड वर्जन। ठीक है, तो ये क्यों ले रहा है इंडिया या इंडियन एयरफोर्स क्यों बोल रहे हैं आपको बता दूं। पहली बात तो हम लोग को मीडिया सोर्स से जो पता चला कि वो एयरफोर्स जो है C295 और लेना चाहती है, 100 अतिरिक्त, 40 के अलावा और 100 लेना चाहती है। AN-32 जो है इसका हम लोग 90 यूनिट्स यूज़ करता है इंडियन एयरफोर्स अभी का टाइम में। AN-32 जो मीडियम एयरक्राफ्ट है उसका 90 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है। ये एक सोवियत ज़माने का प्लेन है, मतलब जब USSR था उस टाइम का ये प्लेन है, और ये एक्चुअली उस टाइम यूक्रेन के साइड में बनता था। एंटोलॉव कंपनी ने बनाती थी ये। अभी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो यूक्रेन में ही है, लेकिन उन्होंने ये जो मॉडल है AN-32 ये बनाना बंद कर दिया है। अभी वो AN-132 बनाते हैं, AN-32 नहीं बनाते हैं। बट उसका भी सर्विसिबिलिटी बहुत ख़राब है, और AN-32 का हम लोग लेके सोचिए इतना बड़ा संख्या में इसको एक्चुअली जब भी सर्विस, रशियन प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी सर्विस बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो इसके लिए इसको जब भी हुआ इसको हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तो सोवियत समय का है और लैक ऑफ सर्विस के लिए, और यूक्रेन वार तो अभी बीच में और चालू हो गया, तो मेंटेन ये हो ही नहीं पा रहा है। और AN-32 को बता दूं इतना ज़्यादा जो है अपने पास ये क्वांटिटी में, इसको एक्चुअली बोला जाता था इंडियन एयरफोर्स का वॉर हॉर्स बोला जाता था इसको। इतना ज़्यादा संख्या में है ये, हर एक चीज़ को वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, मीडियम ट्रांसपोर्ट में ये बहुत काम आता था अपना। लेकिन ये हो चुका है काफ़ी पुराना, और कुछ साल पहले ही यूक्रेन ने और रशिया ने अपना दोनों अलग अलग AN-32 दिया, उसने यूक्रेन ने ऑफर किया, और रशिया भी एक मीडियम एयरक्राफ्ट ओपन कर रहा था। लेकिन आप समझो इतना प्लेटफॉर्म उतना पुराना हो चुका है, और उनका जो अभी एयरक्राफ्ट का क्वालिटी भी है वो नहीं रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने सबसे बड़ी बात, जब आत्मनिर्भर भारत चीज़ चालू हो चुका है तो हम लोग बाहर का देश पे क्यों डिपेंडेंट रहे। C295 स्पेन की कंपनी एयरबस, लेकिन हम लोग उसका बना रहे हैं इंडिया में। इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और इंडिया से उसने, स्पेन ने बोला भी है इसका यूनिट से हम एक्सपोर्ट भी करेंगे यहीं से ही। तो अपने को नौकरी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, अपने इधर मेड इन इंडिया हो रहा है, तो हम आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों जाएं। एक तो पहले ये बात एयरफोर्स ने बोला, वी विल गो विद द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट ओनली। और इतिहास में ये पहली बार हो रहा है इंडियन हिस्ट्री में कि कोई प्राइवेट प्लेयर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो कि है टाटा ही एक पहला आपका समझ के चलो प्राइवेट प्लेयर है जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट बना रहा है। ठीक है, इसमें अभी मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो बन रहा है इसमें ऐसा नहीं कि वहाँ से आएगा सिर्फ यहाँ असेंबल होगा यहाँ बनेगा, नहीं। ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ यहाँ पे ही मैन्युफैक्चर होगी, यहीं से लिया जाएगा, सप्लाई सोर्सेज भी यहीं के रहेंगे। अभी इंडियन एयरफोर्स जो AN-32 को रिप्लेस करना चाहती है वो 2030 से करना चाहती है, और C295 का जो 40 का जो पहले ऑर्डर दिया गया था ये डिलीवर हो जाएगा आपका 2032 तक। तो इसलिए जो प्लांट वैकेंट रहेगा उसको वैकेंट क्यों रखने का, उसी में इन लोग एक्स्ट्रा मेड इन इंडिया करके 100 के ऊपर वो लोग मैन्युफैक्चर कर लेंगे। क्योंकि देखिए अगर हम बना रहे हैं तो ना सर्विसिबिलिटी का इशू रहेगा, ना आपका मटेरियल का इशू, क्योंकि हर एक चीज़ मेरा खुद का है, तो हम उसको कभी भी सर्विस करा लें, कभी भी कुछ कर लें, वो हमारे ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन हमको दूसरा देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा।
पहले 56 एयरक्राफ्ट जो है वो C95 का जो हमने ऑर्डर दिया है, उसमें से आप समझो 16 डायरेक्ट आएंगे स्पेन से, एयरबस से। बाकी के 40 टाटा बनाएगी गुजरात में। अक्टूबर महीना में नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी कर दिया था जगह का। पूरा ये जो 40 कंप्लीट हो जाएगा 2032 तक, उसके बाद वापस से 100 इसी में बनने लगेंगे। ठीक है, इसी में बनने लगेंगे। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, इंडियन एयरफोर्स छोड़िए, इसका एक्स्ट्रा ऑर्डर कोस्ट गार्ड भी दे रहे हैं हमारे इंडियन के, और BSF फोर्स भी दिया है। कोस्ट गार्ड थोड़ा मॉडिफिकेशन चाहता है इसमें, जो कि HAL कर देगी टाटा का बनाने के बाद। तो आप समझ के चलो, ऑर्डर्स तो बढ़ने ही वाले हैं C295 के। टाटा ने इसके लिए एक और ऑफर भी रखा है कि इसको सिविलियन टाइप में भी उतारा जाए फॉर इंटरनल डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो रहती है उसके लिए। वो भी देखते हैं आगे क्या होता है। C295 के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं आपको। ये एयरबस की कंपनी है, स्पेन की। इसका इंडक्शन हुआ था, सर्विस में आया था ये 2001 में। 33 कंट्रियां इसको यूज़ करती हैं। AN-32 जो है ये सोवियत टाइम का है, 1982 में ये प्लेन बना था। ठीक है, C295 उड़ाने के लिए आपको 2 मेंबर्स चाहिए, AN-32 के लिए 4 मेंबर्स चाहिए। ये भी 50 ट्रूप कैरी कर सकता है, 48 पैराट्रूपर्स। AN-32 भी वही कर सकता है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है उतना, वो ओल्ड टेक्नोलॉजी पे है। ये 23,000 टन लेके टेक ऑफ कर सकता है C295 का फ्यूल कैपेसिटी है 7,500 लीटर। इंजन इसका वर्ल्ड का बेस्ट इंजन है, पैट एंड विटनी का इंजन है इसमें। 482 किलोमीटर्स का इसका स्पीड है। ठीक है, इसका जो रेंज है, फेरी रेंज है, ये है 1555 किलोमीटर इसका रेंज है। ये 13,533 फीट का सर्विस सीलिंग तक जा सकता है। तो आप समझो पूरी उसी के जैसा है, इनफैक्ट उससे एडवांस है। तो हम लोग क्यों नहीं जाए C295 पे? C295 पे जाना तो बहुत अच्छी बात है, और ये मल्टी मिशन में काम आ सकता है। आप इसे बॉम्बर बना दो, आप इसमें अवैक्स लगा दो, आप इसे रडार में फिट कर दो, आप इसके थ्रू बॉम्बिंग करा सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कर सकते हैं, एम्बुलेंस बना सकते हैं, मेडिकल सुविधा दे सकते हैं। तो ये हर एक चीज में निपुण है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपका सबसे छोटा रनवे में ये अपना लैंड कर सकता है। यहाँ C295 अपना अगर अनडेवलप्ड रनवे भी है तो भी कर लेगा। छोटा सा रनवे, खेत वेत में भी उतर जाएगा, बशर्ते खाली थोड़ा प्लेन रहना चाहिए। इसको आप कहीं भी उतार सकते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं, और छोटा जगह से ये टेक ऑफ भी कर लेता है। इसको कोई जरूरत नहीं है बड़ा प्लेटफॉर्म का या बड़ा रनवे का। तो ये सारी खूबियां हैं, और इंडियन एयरफोर्स का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि दे आर गोइंग विथ अगेन मेड इन इंडिया विथ C295 ओनली, जो कि टाटा बनाएगी। इसके बाद भी तो अभी जो एयरक्राफ्ट्स अपने आने वाले हैं, 114 एयरक्राफ्ट्स का जो डील होने वाला है, वो भी मेड इन इंडिया का ही होने वाला है। तो धीरे धीरे हम लोग जा ही रहे हैं मेड इन इंडिया पे। तो इट इज़ वेरी गुड दैट वी आर गोइंग विथ मेड इन इंडिया। होप आप लोग को समझ में आ गया रहेगा कि C295 कितना इंपॉर्टेंट है, और AN-32 को रिप्लेस करने के लिए तो द बेस्ट है, उसी कैटेगरी का द बेस्ट है विथ एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।